ओके डियर, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 की कंटिन्यू कर रहे हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ना एंड में हिंट दे दिया था। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्या ये जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या नहीं है, इसको डिस्कस करना है एट द पॉइंट्स और इंटरवल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये जो इंटरवल्स हैं इनके अगेंस्ट में ये क्या कंटिन्यूस है या नहीं है ये हमें बताना है। ओके डन। ठीक है, जो भी पॉइंट दिए, जो भी इंटरवल दिए, इनके अगेंस्ट में क्या इनके अगेंस्ट में क्या ये कंटिन्यूस है, इनके अगेंस्ट में क्या ये कंटिन्यूस है, इनके अगेंस्ट में क्या ये कंटिन्यूस है। तो क्वेश्चन समझ में आया सबसे पहले तो। ओके अब मुझे एक बात बताना, ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। ये कौन सा फंक्शन है? रैशनल। जहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 1 नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 कब हो जाएगा? जब x इक्वल टू 1 होगा। तो चलो ये लिमिट तो 1 के ऊपर ही है। यहाँ पे x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 5। 5 हो गई तो 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है। ओके मतलब क्या हो रहा है डियर इस क्वेश्चन में ना, व्हाट वी कैन से, कुछ एक एग्जैक्टली लिमिट्स नहीं मिल पा रही है कि मतलब जो वैल्यूज बोलते हो आप वो वैल्यूज यहाँ पे एग्जैक्टली मिल नहीं पा रही है। ये तो कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी कंटिन्यूस है व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये x इक्वल टू 5 इस रेंज में आ रहा है। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? इतना पोर्शन समझ में आया? अरे यहाँ पे अगर 5 माइनस 5 हो गया तो 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, फिर वो कंटिन्यूस कहलाएगा ही नहीं। लेकिन वो जो 5 है ना वो इस रेंज में आ रहा है, वो ये लिमिट्स में आ रहा है, वो ये इंटरवल में आ रहा है, या आप बोल दो वो ये पॉइंट्स या इंटरवल्स में आ रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली कुछ एक पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ इसको सॉल्व करने का कैसे किया इन्होंने, जैसा अपन ने सॉल्व किया था वैसे ही किया उन्होंने। हाँ, सिंस द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंजेस अराउंड x इक्वल टू 2 4 7 चेंज हो रही है, डिस्टर्बेंस दिख रहा है उनके बिहेवियर ऑफ द फंक्शन में। सो वी एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 एंड 4। 2 4 और 7 पे आप कंटिन्यूटी। अच्छा मुझे बताओ, अभी तुम्हें कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने तो आप कौन कौन से पॉइंट्स पे करोगे? 2 पे, 4 पे। 2 पे ये दोनों पॉइंट्स लोगे, 4 पे ये दोनों पॉइंट्स लोगे। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे ध्यान से देखना, ये लेस देन 2 है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई 2 की, ये राइट हैंड लिमिट हो गई 2 की। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई 4 की एंड ये राइट हैंड लिमिट हो गई 4 की। तो एट पॉइंट 2 एंड एट पॉइंट 4 आपको ये पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। ओके डन। पहले एट पॉइंट 2 कर ले, फिर एट पॉइंट 4 कर लेंगे, खत्म हो गया। ये देखो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, क्या किया? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, सेम होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस शुड बी एफ ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x। यस और नो? अभी 2 माइनस बोला तो मुझे ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, बस जो मैंने आपको बताया कि मैंने आपको क्या बताया ओरली, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये रैशनल, बस इसी तरह से सॉल्व करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल वे में नहीं करना है ना। लेस देन 2 मतलब ये वाला फंक्शन हो गया, और राइट हैंड लिमिट मतलब ये वाली हो गई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, वही कर रहा है वो। बाद में क्या करोगे? x के बदले में 2 की वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। फिर राइट हैंड लिमिट में यही वाला था 1 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स। क्या करोगे यहाँ पे? x की जगह में 2 की वैल्यू पुट कर दोगे, लिमिट क्या आएगी? 9। नाउ सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 9 एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 9, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोलोगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। समझ में आया? सॉल्व क्या करना है मैम? यहाँ पे आप यहाँ पे सॉल्व करोगे ये पूरा। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे राइट हैंड लिमिट में, बताओगे कि 9 इज इक्वल टू 9, LHL इज इक्वल टू RHL, 9 इज इक्वल टू 9, therefore the given function is continuous at x is equal to 2. Is this point clear?
पक्का। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू, अब क्या निकालना है, 4 पे निकालना है। ये देखो ये वही बोल रहा है 9 सेम है, तो ये दोनों सेम है इसलिए वो कंटिन्यूस है। नाउ कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 4, वापिस से राइट हैंड लिमिट, ठीक है, वापिस से लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, इक्वेशन फाइंड आउट करके बता दो कि लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वेशन कौन सी है, राइट हैंड लिमिट की इक्वेशन कौन सी है। लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वेशन कौन सी होगी, ये लेस देन 4 है तो यही होगा। एंड राइट हैंड लिमिट की इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, ये लेफ्ट हैंड की, ये राइट हैंड की। डन। चलो एक बार चेक कर लो, बाकी तो आपको आता ही है। ये इक्वेशन पुट की है और ये इक्वेशन पुट की है राइट हैंड लिमिट की, इसका आंसर 9 है, इसका आंसर 9 है। आप बोलोगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore fx is continuous at x is equal to 4 also. Done everybody. Clear? First part, first question का first part done. Done? Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, फटाफट से करेंगे क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, ये सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है। Which method first limit is equal to f is equal to a वाला मेथड और else LHL is equal to RHL वाला मेथड। Which method, कौन से मेथड से बताओगे ये बोलो मुझे, फर्स्ट और सेकेंड। इतना आना चाहिए क्वेश्चन, देखते क्लिक होना चाहिए डियर, बोलो जल्दी से। यस फतीमा, बच्चे ये तो क्लियर हो रहा होगा तेरे को। नीलकमल वो LHS RHS नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट LHL RHL है वो, ठीक है। तो LHS RHS मत बोलना, हाँ ओके। ये वाला बोलेगा, ये वाला गलत गलत। f इक्वल टू ए दे दिया, f इक्वल टू 0 दे दिया तेरे को, log 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, लिमिट बनानी है तेरे को इधर। तो f इक्वल टू 0 शुड बी इक्वल टू योर लिमिट x टेंड्स टू 0 3x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आया। अब ये देखिए सेम क्वेश्चन है, ये माइनस एक्स वाला याद आ रहा है, इसको क्या करते हैं, इसका आंसर क्या होगा बता दूं मैं, मतलब मुझे याद हो गया। इसका हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, इधर एक्स स्क्वायर बचेगा और ये जो पार है ये 3x आ जाएगा। तो बाद में अपन क्या करते थे, इसको सॉल्व करके इस पूरे का होल स्क्वायर बोल देते थे और ये हो जाता था ax माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाता था, याद आ रहा है। तो ये हो जाएगा तेरा log 3 का होल स्क्वायर, इसका आंसर होगा। और ये जब इसमें लिमिट पुट करते थे तो ये 0 हो जाता था, याद आ रहा है एवरीबॉडी। तो मैं ये बोलूँगी यहाँ पे सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, लेट मी शो यू। ये देखो सेम क्वेश्चन है एवरीबॉडी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, log 5 का स्क्वायर आया, तो वहाँ पे 3x है तो log 3 का होल स्क्वायर आएगा यारो। डन, सिंपल। अब मुझे बताना f0 भी log 3 है और लिमिट इसकी भी वैल्यू log 3 का होल स्क्वायर दे दिया है उसने, यहाँ पे लिमिट भी दे दी है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। क्या गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यस। डन एवरीबॉडी। तो LHS इज इक्वल टू RHS नहीं, समझ में आया, लिमिट इज इक्वल टू FA वाला बोलेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट। नाउ यहाँ पे जल्दी जल्दी बोलो कौन सा कंडीशन लगेगा, फर्स्ट और सेकंड, लिमिट और LHL, लिमिट और LHL बोल फटाफट से। फर्स्ट, यस वेरी गुड, लिमिट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 0 दे दिया है और यहाँ पे आपको लिमिट लगानी है। सेम क्वेश्चन सेम पार्ट, वेरी गुड। चल दिखा दो इसका आंसर। ये बेसिक कंसेप्ट अगर अपने माइंड में एटलीस्ट क्लियर है ना तो अपन आराम से आगे बढ़ सकते हैं। ये देख f इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ये आना चाहिए,
ठीक है, f इक्वल टू 0 उन्होंने दे दिया है हमें। यहाँ पे क्या करोगे आप, f इक्वल टू 0 शुड बी इक्वल टू योर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, है ना। फर्स्ट कंडीशन यही है। यहाँ पे f इक्वल टू 0 की वैल्यू दे दी है, गिवन। अब लिमिट की वैल्यू तुम्हें इसको सॉल्व करके निकालना है। कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। दोनों जगह -1 +1 डाल, इन दोनों को साथ में ले लो, ax -1 बन गया। इन दोनों को साथ में लो, माइनस साइन बाहर निकालो, ex -1 बन गया। ठीक है, समझ में आया। ये 1/2 जो है ये बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। दिस ax -1/x, ex -1/x, इसका आंसर होता है log 5, इसका आंसर होता है log e। और हमें पता है log e की वैल्यू 1 होती है, तो 1/2 log 5 -1। लिमिट का आंसर आ रहा है 1/2 log 5 -1, और f इक्वल टू 0 का आंसर है 1/2 log 5 -1। दोनों का आंसर सेम है। इज योर क्वेश्चन इज कंटिन्यूस? यस। डन एवरीबॉडी। लिमिट इज इक्वल टू f of 0, therefore the given function is continuous at x is equal to 0। क्लियर? पक्का? ठीक है, चलो थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ो आगे। एकदम फटाफट से, मतलब क्वेश्चन देखते माइंड में क्लिक होना चाहिए कि करना क्या है। ठीक है, अभी ये वाले क्वेश्चन में बताना मुझे क्या करना है। x इक्वल टू 1 दे दिया है, इसका मतलब f इक्वल टू 1 दे दिया तुम्हें 2, और यहाँ पे लिमिट निकाल लो x इक्वल टू 1, इसका वैल्यू। तो क्या बोलोगे, लिमिट f ऑफ x शुड बी इक्वल टू f इक्वल टू 1। अगर ये दोनों प्रूफ कर पाओ तो आप बोलोगे द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। इसका आंसर दे दिया 2, इसका आंसर भी सॉल्व कर देना 2, व्हेन 2 इज इक्वल टू 2 गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। चलो शैल वी मूव अहेड। अच्छा, इसकी लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट वाले चैप्टर से कैसे निकालोगे। रूट दिख रहा है, बोलो कहाँ गया अपना, ये तो हो गया था राइट। ये रूट दिख रहा है, रूट दिखा तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। यस और नो, इधर माइनस है, यहाँ पे प्लस, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर एज 1/12। अयो, इसका आंसर, ये लिमिट का आंसर आता है 1/12। इसका आंसर कितना दिया था उसने, 2 दिया था राइट। हाँ, इसका आंसर दिया था 2 विच इज नॉट इक्वल, देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है, क्लियर है। यस फतिमा, क्लियर हो रहा है। लिमिट वाला क्वेश्चन लिमिट वाले से सॉल्व करना। ठीक है, ये पूरा मेथड मैंने आपको वहां पे अच्छे से सिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो यही आएगा तुम्हारा आंसर। यहाँ पे आप क्या करोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब है, a माइनस बी, ओके डियर। फिर यहाँ पे आप a क्यूब माइनस बी क्यूब बोल के a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर करोगे, ये कैंसिल होगा। जैसे ही कैंसिल हो गया, लिमिट की वैल्यू पुट कर देना। इधर को 1 1 1 इधर पुट कर दिया उन्होंने, 1/12 आया। 1/12 इज नॉट इक्वल टू 2, ऊपर दे दिया 2, इसका आंसर आता है 1/12 विच इज नॉट इक्वल। इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो डिसकंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 1। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। तो वापस से मिसलेनियस एक्सरसाइज का मेन पर्पस ये है कि तुम्हारा पूरा चैप्टर में ना माइंड से खेल सकूं मैं तुम्हारे, मतलब क्वेश्चन दे के तुम्हें समझ में आ पाए कि करना क्या है, मेन पर्पस वो है। ठीक है, चलो x नॉट इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, विच मेथड, लिमिट इज इक्वल टू f इक्वल टू 3, लिमिट इज इक्वल टू f इक्वल टू 3, f इक्वल टू 3 क्या दिया है, 3 दे दिया है, और लिमिट क्या दी है, ये वाली। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, लॉग दिख रहा है मैडम, यस। बोलो कैसे सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन, लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं पता चलेगा। क्या करोगे, लॉग आता है तो मैम लॉग आता है तो आपने हमें ये बताया था x/3 कर लेंगे। ठीक है, चलो इधर x/3 x-3 क्या करोगे, कुछ नहीं होता, नहीं होता। यहाँ पे क्या करोगे पता है आप, x-3 को ले लेना y,
ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं अपन। मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना डियर, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देती हूँ आपको। लास्ट डे रिविजन के लिए क्वेश्चन सॉल्व मार्क करो, ठीक है। क्या प्रूफ करना है पहले ये बोलो मुझे। f इक्वल टू 3 शुड बी इक्वल टू योर लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, ये दोनों इक्वल होना मांगता। इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है, और इसकी वैल्यू क्या है, log ऑफ x माइनस log ऑफ 3 अपॉन x माइनस 3। इज दिस सब क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को, एवरीवन? ठीक है, अब क्या करोगे, लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू y, x माइनस 3 को y ले लो, t ले लो, जो लेना ले लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट है, सॉरी, x टेंड्स टू 3। तो जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट की ना, यहाँ पे जब मैंने x की वैल्यू 3 पुट की तो 3 माइनस 3 हो गया ये 0, x टेंड्स टू 3 बोला था, तो y कितना आ गया, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू योर y इज इक्वल टू 0, therefore y टेंड्स टू 0। इज दिस सब क्लियर? अच्छा, और एक और चीज, x की वैल्यू आप x इज इक्वल टू y माइनस y प्लस 3 भी निकाल के रखो, कहीं अगर ऊपर के केस में कभी भी सब्सटीट्यूशन का काम पड़े तो अपन ये x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये तो हो गया अपना पूरा x को y के फॉर्मेट में चेंज करने का पार्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट y टेंड्स टू 0, ठीक है, log ऑफ x के बदले में क्या लिखूं y प्लस 3 माइनस log 3 तो कांस्टेंट ही है, और ये x माइनस 3 के बदले में, पूरे के बदले में y लिखूं, पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम्हारा y के फॉर्मेट में चेंज हो गया एवरीवेयर, कहीं पे x का नामो निशान नहीं है, हटा दिया तुमने, x हटा दिया डिया। ओके, अब कैसे सॉल्व करोगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट बोलो। यस, वेरी गुड डियर, 3 अपॉन पे आ जाएगा, वेरी गुड। नॉर्मल लॉग के जो स्टेप्स है, लॉग ऑफ a माइनस बी क्या होता है, लॉग ऑफ a लॉग ऑफ y प्लस 3 अपॉन 3 अपॉन y लिमिट y टेंड्स टू 0। फिर यहाँ पे 3 तो चलते ही आ रहा है, ठीक है, अपन को वो प्रूफ करना है कि इसका आंसर 3 आता है या नहीं आता है, याद आ रहा है, ये 3 चलता ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ y अपॉन 3 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब क्या करोगे, लिमिट y टेंड्स टू 0। अब log का थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना, रिकॉल करना, log का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट वाज द log का फॉर्मूला, बेटा लॉग कैंसिल नहीं होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है, ऐसे कैंसिल नहीं होता। अच्छा मुझे अभी बताओ, कल का तुम्हें ये फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है या नहीं बताना मुझे। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, याद आ रहा है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हेरा फेरी करो ना, इसको आप लिखो log ऑफ 1 प्लस वाई बाई 3, नीचे भी y बाई 3 चाहिए था, अगर इधर x इधर 2x तो इधर भी 2x मांगता, इधर 5x है तो इधर भी 5x मांगता, इधर x बाई 2 है तो इधर भी x बाई 2 होना चाहिए, इधर x बाई 3 है तो इधर भी x बाई 3 होना चाहिए, यस और नो, एम आई क्लियर। ऊपर y बाई 3 है, डिनोमिनेटर में भी y बाई 3 ला दो ना, कैसे लाओगे, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये लो y बाई 3 इंटू हुआ, और ये ले लिया, एक मिनट सॉरी, ये y बाई 3 आपने ले लिया, और ये जो 3 है इसको 1 बाई 3 बोल के बाहर ले लिया, लिमिट y टेंड्स टू 0। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 1 इंटू 1 बाई 3, आंसर क्या आ रहा है 1 बाई 3, इसका आंसर क्या आ रहा था 3, ध्यान से देख लेना,
सही क्या है? हाँ जी सही तो क्या है? क्लियर? इसका आंसर आता है 1/3, इसका आंसर आता है लिमिट का आंसर 1/3, इसका आंसर आता है 3 विच इज नॉट इक्वल. तो therefore the given function is discontinuous at x is equal to 3. Clear everybody? समझ में आया अच्छी तरह से? पक्का? ओके. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, नहीं ये वाला भी इतना नहीं है, ये भी इतना आपको त्रास नहीं देगा, ये भी नॉर्मल है. ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है. चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी. एफ इक्वल टू 2 क्या दे दिया तुम्हें? के दे दिया. एफ इक्वल टू 2 कितना दे दिया? के दे दिया. एफ इक्वल टू 2 है मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 2. कैसे सॉल्व करोगे इसको? बहुत डेंजर सा दिख रहा है, मार्क कर लो लास्ट द रिविजन. टफ दिख रहा है, देखने में टफ दिख रहा है, मार्क कर लो लास्ट द रिविजन. कैसे सॉल्व करोगे? ये दोनों का आंसर सेम आएगा. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है लिमिट वाले सम्स में, लिमिट x इक्वल टू 2 एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ इक्वल टू 2, ये दोनों एग्जैक्टली सेम आता है. तो आप बोलोगे क्योंकि गिवन फंक्शन कंटिन्यूस बोला है कि वो कंटिन्यूस है, मतलब ये दोनों सेम आएगा. तो एक तरफ इसको पूरे को सॉल्व करो और एक तरफ k बोलो, तो ये इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो k हो जाएगा. डन. कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि लिमिट की जो भी वैल्यू तुम सॉल्व करोगे वो वैल्यू कुछ नहीं, वो बल्कि k है. इज दिस क्लियर? बिकॉज लिमिट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू 2. डन. अब बात आता है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना. चलो आ जाओ. अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एग्जैक्टली दिख क्या रहा है, मतलब क्या लोगे आप इसको? हमने यहाँ पे क्या किया है, ध्यान से देखना. ये जो है ना 3 2x माइनस 4, यहाँ से x माइनस 2 को कॉमन निकाला, तो ये x माइनस 2 को हमने क्या ले लिया? h ले लिया. ठीक है, h ले लूँ. h से समझेगा या y से ही समझेगा? तुम्हें बोलो, समझेगा h से? डियर कभी मैंने t लेके कराया, कभी y लेके कराया, एक बार h लेके कर लो, समझेगा एवरीबॉडी, कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, x ये आपने सब्सटीट्यूट किया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? देयरफॉर x इज इक्वल टू h प्लस 2. ठीक है, लिमिट की वैल्यू क्या है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 h, 0 इक्वल टू h, मतलब जब x टेंड्स टू 2 है तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा. इज दिस पॉइंट क्लियर? उनको जाने दो, मैंने जो सॉल्व किया मुझे इतना बताओ. ये सब्सटीट्यूट करने के बाद इतना क्लियर है? तो अब ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा एफ एक्स के बदले में जहाँ कहीं पे एक्स आ रहा है वहाँ पे h प्लस 2 पुट करो. 2 प्लस एच पुट किया. ठीक है, -8 का -8 है. ये x के बदले में भी आपने 2 प्लस एच पुट किया, ये x के बदले में आपने 2 प्लस एच पुट किया. इज दिस पॉइंट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, लास्ट द रिविजन. नहीं करके आओगे एग्जाम में, अगर एक भी बात देख के नहीं जाते हो ना आप ऐसे सम, आप छोड़ के आओगे. ट्रस्ट मी, करके जाना. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके. अब आप क्या करोगे? ये देखो 2 टू द 4 और ये +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3/2h बचेगा. दिख रहा है अच्छे से? अब ये सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर दो, ये जगह 5 टू द 10 5h -8, ये 8 का 8, 3 टू द 6 -6 -3h, इधर 3/2h आ गया. इसको फर्दर सॉल्व करो, ये आ जाएगा 2 + 5h एंड 2 - 3h. अब ऊपर पावर क्या है? 3/2h. ठीक है, अब क्या करोगे? दोनों जगह 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 को कॉमन निकाल लो. कॉमन निकाल लो एक बार 2 को, आपको ध्यान में आएगा. यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा. मैम लेकिन इधर तो 2 है ही नहीं. अरे अगर कभी ऐसा होता है ना तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, याद आ रहा है? अब ये वाला 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा?
1 प्लस 5h, ये वाला 2 बच जाएगा डिनोमिनेटर वाला। एम आई क्लियर? यहाँ पे 2 कॉमन निकाला तो 1 माइनस 3h अपॉन 2 बचेगा, और इन सब का पावर 3 अपॉन 2h है। ये 2 कैंसिल हुआ। इज दिस स्टेप क्लियर? पक्का? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, जब एग्जामिनर को खुन्नस निकालनी हो ना तो वैसी क्वेश्चन ही देता है। चलो, अभी 2 तो कैंसिल कर दिया आपने। अब क्या करोगे, ये 3h को इसके साथ, ये 3h को इसके साथ लेकर तो देखो, देखते हैं आगे क्या आता है। ठीक है, अब क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? 1 प्लस एक्स, 1/x, कुछ याद आ रहा है? ऐसा बन रहा है। लॉग है क्या यहाँ पे? लॉग है क्या डियर यहाँ पे? लॉग है? नहीं है। लॉग वाला बनने लगेगा फॉर्मूला। लॉग वाला फॉर्मूला क्या होता है? लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। क्या लॉग लगेगा? नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? यही तो लगेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? एक मिनट, लेट मी शो यू द फॉर्मूला। यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा कहीं पे, ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स क्या होता है? ई। देखो, सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स में ना 4 ही फॉर्मूले थे गिनती के। पहले तो ये समझने की कोशिश करना। एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ ए, ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ ई, और लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 होती है, हमें पता है। फिर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, वैल्यू 1 होती है। एंड लास्ट फॉर्मूला है तुम्हारा 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x, इसकी वैल्यू हो जाएगी ई। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये कुछ दिख नहीं रहा, 1x और ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। तो मुझे एक बात बताओ ना, अगर यहाँ पे 5/2h है तो यहाँ पे भी मुझे 5/2 चाहिए। यहाँ मेरे पास में 5/2 है तो मुझे यहाँ पे भी 5/2 चाहिए। कैसे आएगा 5/2? इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2। अब सिर्फ हेरा फेरी करो तो तुम्हारे काम की चीज़ें अंदर ले लो। तुम्हारे काम की चीज़ें अंदर ले लो। वापस से बोल रही हूँ मैं, ठीक है? पहले तो ये समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है? अब 1 प्लस 5h अपॉन 2, मुझे चाहिए 5h/2 ऊपर चाहिए, ठीक है? 5 ले लिया, एक मिनट, पावर में h नीचे है यार। यस, 3/2h है, वो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो, कोई बात नहीं। पावर में h नीचे है तो 5/2h ऐसे किया तो भी काम नहीं बनता। ऊपर तो 5h/2 इंच होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? फॉर्मूला दिख रहा है आपको? फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला बोलता है आपको लिमिट, कहाँ गया? यहाँ पे जो है ना वही यहाँ पे चाहिए, 1/x चाहिए मुझे, ठीक है? फॉर्मूला ध्यान से देखना। ओके, अब ध्यान से देखना डियर एवरीबॉडी। मैंने आपको बताया कि फॉर्मूलेस कौन से लग रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे? 1 प्लस एक्स अपॉन 1/x इज इक्वल टू ई, ठीक है? तो थोड़ा सा ये आ गया है, इसके आगे नहीं आ रहा हमें, है ना? ये स्टेप तक आ गया, इसके आगे 2 निकल गया, कैंसिल हो गया, इसके आगे हमें नहीं समझ रहा है। ओके, डन। फॉर्मूला एक बार लिखने दो मुझे, 1 प्लस एक्स अपॉन 1/x। ओके, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है? अब मुझे एक बात बताना, 1 प्लस 5h/2, इधर 5h/2 है, ध्यान से देखना, इधर पे 5h/2 है तो यहाँ पे भी 5h/2 मांगता। तो
इसको मैं इंटू कर दूँ, यहाँ पे क्या चाहिए मुझे बताना, 1/5h/2। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला बनाओ, पहले फॉर्मूला बनाओ। 1/5h/2, यस और नो? मैं जो साइड में कर रही हूँ ये समझ में आया, फॉर्मूला बना रही हूँ मैं पहले, ये सब समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, 1/5h/2, ये जगह तुम्हारा 2/5h, ये ऊपर चला जाएगा 2/5h। इज दिस स्टेप क्लियर? पक्का एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, यहाँ तक समझा? ऐसा होना चाहिए था, ऐसा, वापस से सुनो, ऐसा होना चाहिए था। अगर ऐसा होता था ना तो डायरेक्टली हम बोल देते थे आंसर ई बोल देते थे, बस खत्म। बट ऐसा नहीं है, तो ऐसा बनाओ, मतलब 2 × 5h, 2 × 5h चाहिए। नीचे h तो बैठा है, h की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 2/5 चाहिए। तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, या एक काम करो, सिंपल तरीका है, 2/5 इंटू 5/2। लो, ये 2 कैंसिल भी हो जाता है और ये 5 कैंसिल भी हो जाता है, आंसर यही है। तो ये स्टेप को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। क्या ये स्टेप को मैं लिख सकती हूँ इंटू 2/5 इंटू 5/2? यस और नो? लिख सकती हूँ पक्का? एवरीबॉडी, मुझे क्या बनाना है वो तुम्हें समझ में आ रहा है? मुझे चाहिए ऊपर में, ये फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे सिर्फ चाहिए 2/5 और ये एक h की कमी है बस। तो चलो आ जाओ, ये स्टेप से तुम्हारा तुरंत काम आसान हो गया है। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा तुम्हारा 1/5h/2, 2/5 और ये एक h ले लो, 2/5h ले लो, और जो भी कुछ बच रहा है, जो भी कुछ बच रहा है, ये सब ब्रैकेट लेके ऊपर डालो। मतलब क्या बचा, 5/2, ये 5/2 इंटू 3/2 बचा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर टिल हियर? ये हो गया न्यूमरेटर, ये हुआ न्यूमरेटर, ठीक है। एक बार और, अब डिनोमिनेटर की बात आती है। डिनोमिनेटर की में भी चलो थोड़ी सी एनालिसिस कर ले। फॉर्मूला क्या है, 1/x है, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है, ई होता है, ठीक है। 1 माइनस है, लेकिन यहाँ पे मैडम 1 माइनस है, बट अपना फॉर्मूला तो प्लस होता है, ठीक है। पहले लिख तो लो, जो है वो लिखो तो सही। ये दिया है, ये क्या है, ये दिया है, ठीक है। इसको इसमें बनाना है, तो 1 + -3h/2 लिखूं, ये लिखूं। तो ऊपर में भी क्या आना चाहिए, ऊपर में क्या आना चाहिए था, ऊपर में आना चाहिए था 1/-3h/2। ऐसा होता था तो डायरेक्टली मैं आंसर बोल देती थी ई, डायरेक्ट आंसर बोलती थी ई, यस और नो? अगर ऐसा दिया होता था ना, डायरेक्टली हमने आंसर बोला होता था ई, 1 + x/1/x, डायरेक्ट ई। क्लियर टिल हियर? बट ऐसा है नहीं, कैसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो थोड़ी सी बनाने की कोशिश करो ना, उसको देख कर ऐसे बनाने की कोशिश करो। अच्छा एक बात, इसको और ये ऐसा होना चाहिए था, ये स्टेप को और फर्दर सॉल्व करूं तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये जगह तुम्हारा 1 + -3h/2, ये हो गया 1 + x, 2/-3h। एवरीबॉडी, बस अब ऐसा यहाँ पे बनाने की कोशिश कर दो। कैसे बनाओगे, मुझे चाहिए 2/-3, यहाँ पे 3/2 है, छोड़ो, क्या चाहिए तुमको, h नीचे है, h नीचे, h है, चल तू काम का है मेरे, और इंटू कर दो 2 - 3 से, और इंटू कर दो -3/2 से, हो जाएगा वो कैंसिल, ये -3 कैंसिल, 2 कैंसिल, लगा दूं, स्टेप सेम है। एवरीबॉडी, इज इट द सेम स्टेप? वापस से सुनना, ये बनाना है और ये है, ये बनाना है, ये है। 2 - 3 चाहिए तो 2 - 3 एंड -3 2, देखा तो ये दोनों हो गए कैंसिल, ये दोनों हो गए कैंसिल। इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं। क्लियर टिल हियर? एवरीबॉडी यहाँ तक समझा?
पक्का? चलो, तो अब यहाँ से स्टेप बना लो डिनोमिनेटर का 1। अब जो जो काम का है ना वो अंदर ले लो। क्या क्या काम का है? ये काम का, इसको देखो -2/3h, और ये एक h काम का है। बाकी सबको अपन बाहर दे देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस -3h/2। ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस x। ठीक है, एक मिनट। ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट में 1/1/x, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था -2/-3h। ये 2/-3h। जो भी कुछ रिमेनिंग पोर्शन है इसको बाहर ले लो, और ये इसको बाहर ले लो। ये रहा ब्रैकेट, ठीक है, ये रहा ब्रैकेट, और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 इंटू -3/2। 3/2 इंटू -3/2। इज दिस सब क्लियर एवरीबॉडी? ध्यान से 2 बार समझ के करो। फॉर्मूले में बनाने की कोशिश की है मैंने फॉर्मूले में लाने की कोशिश की। क्लियर? 100% श्योर? यस फातिमा? बच्चे ये सब समझा आपको? ओके। अब क्या करोगे? ये क्या है? 1 प्लस, अब देखना फॉर्मूला बन गया क्या, एक बार चेक कर लो। 1 प्लस एक्स अपॉन पूरे का पावर 1/5h/2, मतलब 2/5h। 1/5h/2 मतलब 2/5h। 1/x मतलब, समझ में आ रहा है? 1/x का फॉर्मेट हो गया ये भी 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x का फॉर्मेट हो गया। इसका आंसर तो हो गया ई, और इसका आंसर भी हो गया, नीचे वाले का आंसर हो गया ई। यहाँ पे क्या बचा? 15/4। इधर क्या बचा? -9/4। यहाँ तक क्लियर है एवरीबॉडी? ये देखो, ये रहेगा 4 कैंसिल, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 24/4, जिसका आंसर आएगा 6। इज दिस स्टेप क्लियर? अच्छा, अभी क्या किया है? कैंसिल नहीं होगा, ये जो बेस सेम है, बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 15/4, और ये जो ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 9/4। डन। प्लस करोगे 24/4, डिवाइड करोगे e⁻6। एम आई क्लियर? k की वैल्यू आ जाएगी 6, e⁻6। डन एवरीबॉडी? क्लियर है? पक्का? अरे बेस सेम था ना, इसलिए तो ये माइनस वाला पार्ट ऊपर चला गया, प्लस हो गया। बेस सेम था, समझ में आया? ओके, चलो गाइस, एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो क्या किया था इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिख ही रहा था हमें टेक्निकल, ठीक है, इसलिए मैंने आपको लास्ट द रिवीजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल के आपको ये मैंने सॉल्व करने लगाया। यहाँ पे हमने 2 को जब कॉमन निकाला ना, तो यहाँ पे x-2 आया। x-2 को हमने क्या ले लिया? x-2 को हमने ले लिया h, तो x क्या हो गया? h+2। जब x टेंड्स टू 2 है तो h 0 आ गया। यहाँ पे अपने वैल्यू पुट कर, इसमें और कुछ नहीं किया। 0 - 2 इज इक्वल टू, मतलब 2 - 2 इज इक्वल टू h, मतलब 0 इज इक्वल टू h। आपने पुट किया, आपको ये वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर जहाँ पे भी x था आपने वहाँ पे वैल्यूज में 2 + h डाल दिया, ओपन किया, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। 2 से डिवाइड, 2 कॉमन लिया, ऐसे बोल दो, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 5/2, यहाँ पे आ गया 3/2, ये 2 कैंसिल कर दिया, ओके। उसके बाद में ये 2 जब कैंसिल कर दिया तब दिख रहा है कि यार यहाँ पे तो हमारा e⁻x वाला फॉर्मूला नहीं लगता, e⁻x वाला फॉर्मूला नहीं लगता। 1 + x वाला लग सकता है, लेकिन log वाला तो है नहीं, मतलब 1 + x वाला 1 + x टू द पावर 1/x वाला ही लगेगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो ये वाले फॉर्मूले में बनाने की कोशिश की, इस तरह से हमने बनाया, जिसका आंसर आया e। ये पावर मल्टीप्लाई किया 15/4, इसका आंसर आया e। पावर मल्टीप्लाई किया 9/4, बेस सेम था, ये 9/4 ऊपर गया, 26/4, दैट इज k इज इक्वल टू e⁻6। डन एवरीबॉडी? क्लियर टिल हियर? अच्छे से समझा दिया, ठीक है। चलो मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अरे अब ये सिंपल है, अब ये सिंपल है। ये क्वेश्चन में से 9x बाहर निकालो, अपने आप आगे सब समझते रहेगा। एक मिनट,
क्वेश्चन क्या है, एक्स इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0, मतलब लिमिट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू 0। डन, एफ इक्वल टू 0 दे दिया 2/3। इसका आंसर निकालो, के का कुछ आंसर निकलेगा, इन दोनों को इक्वेट करना, के की वैल्यू आएगी। डन, चलो लिमिट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू 0 जिसकी वैल्यू थी 2/3। यहाँ से 9x को कॉमन निकाला, ये 9x निकला, 5x माइनस 1, यहाँ पे 5x माइनस 1, इन दोनों को आप फर्दर इक्वेट कर रहे हो। अच्छा, अभी यहाँ पे देखना a टू द पावर x माइनस 1, 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 मतलब पूरे को डिवाइड कर दो x स्क्वायर से। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हो जब आप x स्क्वायर से। अब इन दोनों को अलग अलग कर दो, इसका आंसर हो जाएगा log 5, log 9, log k, log 3 इक्वल टू 2/3। इसको चलते चलो, दोनों को साथ साथ लो और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। अब यहाँ पे log 3 का स्क्वायर और ये log 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, नहीं उन्होंने कैंसिल नहीं किया, उन्होंने क्या किया, जस्ट अ सेकेंड, ये 2 को इधर लेकर आ गए, तो ये क्या 2 log 3 log 5, यस ऑब्वियसली, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या कैंसिल हुआ, अब ये log 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा, मैम अगर पहले भी कैंसिल कर दिया होता था तो भी वही बचता था और कुछ नहीं। बट मुझे एक बात बताना, ये प्रॉपर्टी है इसकी कि log ऑफ a टू द पावर b, ये जो है ना, ये b सामने आ जाता है, b log a हो जाता है। ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में कैंसिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में 2 log 3 करने के बाद में log 3 कैंसिल किया, प्रॉपर्टी यूज करे बगैर कैंसिल मत करना। डन, प्रॉपर्टी यूज करे बगैर कैंसिल मत करना, ठीक है, बता रही हूँ आपको। अदरवाइज क्या होता था ना, इसका आंसर गड़बड़ हो जाता था, log 5 इंटू log 3 log k इंटू बस log k, यही बचता था। क्यों? क्योंकि तुमने एक log 3 कैंसिल कर दिया होता था, तो वैसा नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा चीज ध्यान रखना, ठीक है एवरीबॉडी। क्यों, कहाँ गड़बड़ हुई मैडम, ये 2 गायब हो गया ना, गेटिंग मी, ये 2 गायब हो गया ना एवरीवन, तो प्रॉपर्टीज यूज करके ही करना। चलो नाउ ये log 3 कैंसिल कर देना, होता है कैंसिल बट स्क्वायर में नहीं होता क्योंकि ये जो पावर है ये सामने आता है। डन, चलो ये हो जाएगा आपका। अच्छा, उसके बाद में भी इन्होंने एक और चीज की है, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल कर दिया, log 5 अपॉन log k इज इक्वल टू 1/3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इधर आ जाएगा 3 log 5 इज इक्वल टू log k log 5। अब ये log a टू द पावर b, ये जब b इधर आता है तो ये इधर पे भी तो चढ़ सकता है, तो ये ऊपर चढ़ गया, पावर हो गया, तो log 5 का क्यूब एंड log k log कैंसिल, 5 क्यूब इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 125। डन एवरीबॉडी, ठीक है। यस फातिमा, बच्चे ये कैंसिल हो जाता है, यस ये log, अगर दोनों साइड log है ना तो ये कैंसिल हो जाता है। अभी भी क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है, डन। चलो ये इजी था सम, इतना कुछ नहीं, बट log में कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये एक स्टेप मैं होती थी आपकी जगह पे, ये स्टेप पे मुझसे गलती हुई है, आई वुड हैव रिटन लास्ट डे रिविजन, रिवाइज करके ही जाना है ये स्टेप। और वहाँ बता भी दी होती थी कि ये जो 2 है ये यहाँ आएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखी होती थी मैं पूरा, ये फॉर्मूले से लिखी होती थी कि अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं किया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो लिख लेना, ठीक है। एग्जाम मोमेंट में सिर्फ अपनी पेंसिल वाली या पेन वाली जो भी कलर्ड पेन यूज करो उससे रिवाइज करोगे, खत्म हो जाएगा। चलो इधर आ जाओ, क्या है इधर, अगेन लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू दे दी ई 3/2, सॉल्व करो, ये बहुत सिंपल है, 1 अपॉन के एक्स, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/x, सब सेम है, बस यहाँ पे के एक्स है, तो यहाँ पे भी इंटू के डिवाइडेड बाय के कर देना, आंसर आ जाएगा। हुआ क्लिक, तुरंत क्लिक हुआ क्या, तुरंत, ये बोलो फॉर्मूला क्लिक हुआ, 1 अपॉन एक्स है, पूरे ब्रैकेट का 1/x होल 1 अपॉन एक्स भी है, सिर्फ के एक्स नहीं है, तो इंटू के डिवाइडेड बाय के करोगे, सीधा काम खत्म। चलो आ जाओ, दिखा देती हूँ एक बार, अगर क्लिक नहीं हुआ आपको तो। वो कंटिन्यूस कब रहेगा, व्हेन लिमिट इज इक्वल टू f0। फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे k है तो यहाँ पे भी
के एक्स चाहिए। अभी के यहाँ पे कैसे आएगा, इंटू एन डिवाइडेड बाय के करो तभी आएगा। ले लो, इंटू के डिवाइडेड बाय के किया, ठीक है। अब इस पूरे का आंसर तो ई होता है, ई लिख दो, ऊपर का पावर के कर दो, ई टू द पावर 3/3, ई टू द पावर 3/2 है, बेस बेस सेम तो पावर पावर सेम। यो एवरीबॉडी क्लियर, डन, समझ में आया? यस। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ फटाफट से। फाइंड ए एंड बी, लास्ट डे रिविजन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। हो सकता है गलती कर लो, मुझे नहीं लगता गलती करोगे आप यहाँ पे, बट अगर गलती किया तो बेटर है, ठीक है। तो लास्ट डे रिविजन के लिए मार्क कर लो ये पूरा क्वेश्चन, यस पूरा। फाइंड ए एंड बी, अगर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ये इंटरवल या ये पॉइंट्स पे, ओके। अब कैसे सॉल्व करोगे आप? ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन 0, राइट हैंड लिमिट, सेकेंड वाला कंडीशन, LHL इज इक्वल टू RHL, LHL इज इक्वल टू RHL, और f(1) इज इक्वल टू 2 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, f(1) की वैल्यू 2 दे दी है जब x 0 है तब, ठीक है। ये 3 चीजें दे दी है, मतलब अभी तक तो सिर्फ इतना ही देते थे, यहाँ पे एक न्यू चीज दे दी है आपको कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज नहीं, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बहुत इजी चीज दे दी है। तो अब आप क्या करोगे मुझे बताना। f(1), जब तुम ये f(x) के बदले में 1 पुट करोगे ना तो वैल्यू 2 आएगी। मैम इसमें करेंगे कि इसमें करेंगे, अब वो तुम खुद बताओ मुझे किसमें करोगे। इन विच इक्वेशन यू विल डू, RHL वाली इक्वेशन में या LHL वाली इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में या सेकेंड वाली इक्वेशन में, बोलो कौन से में पुट करोगे f इक्वल टू 1? अरे वहां पे अगर x के बदले में 1 पुट करोगे ना तो वहां पे देखो कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे पुट करोगे तो b मिल जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो a मिल जाएगा। किस में पुट करोगे, समझ में आ रहा है? तो उन्होंने आपको इसीलिए दिया वैल्यू, किस में पुट करेंगे, पुट कौन से इक्वेशन में करोगे? हाँ बोल रहे हो नालायक लोग, पुट किस में करोगे? गला दबा ना मैंने। x इक्वल टू 0 कहाँ दिया है, किस में पुट करोगे? a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, आओ इधर, इक्वल टू 0, तो f(x) इज इक्वल टू दिस, f(1) इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, x के बदले में 1 पुट कर लेता ना तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a हो जाएगा, और ये f(1) की वैल्यू दे दी है 2, तो 2 + 1 + a, मतलब a की वैल्यू हो गई है 1। एम आई क्लियर? क्लियर डियर? मुझे पता था गलतियां करोगे इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया लास्ट द रिविजन। डन। वापस से क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, जो चीज पे मैं फोकस करवा रही हूँ नीलकमल वो चीज पे फोकस करो। x इक्वल टू 0, इक्वल टू साइन कहाँ है, इधर है क्या? ये देख, इक्वल टू साइन कहाँ है ये बता मुझे, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में? समझा? इसीलिए किया उधर। नाउ मतलब a की वैल्यू क्या मिल गई है, अभी हमें a की वैल्यू मिल गई है 1। ओके, अब कुछ नहीं, अब राइट हैंड लिमिट ले लो, अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, सॉल्व कर दो, सिंपल। चलो आ जाओ, क्या बोला है वो, f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ये क्या बोला है, f जो है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूस बोला है, मतलब इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी, मतलब 0 माइनस इज इक्वल टू 0 प्लस होगा, 0 माइनस की इक्वेशन डालना, 0 प्लस की इक्वेशन डालना, और a की वैल्यू आपको पता है 1, तो जहां जहां पे भी a है ना, ये यहाँ पे a है देखो, इसकी वैल्यू 1 पुट करना, x की जगह 0 पुट करना, 0 + 1 + b, इधर 0 पुट करना, इधर 1 पुट कर देना, तो तुम्हें मिल जाएगा b इज इक्वल टू 1, दैट इज a इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1। क्लियर? एवरीबॉडी समझा अच्छे से? डन। अभी समझ रहे हैं?
बट आई बेट इसमें गलतियां करोगे तुम। तो ये ले लो, ये सॉल्यूशन ले लो यहाँ तक, ठीक है, और ये इसके पहले का। क्लियर? पूरा सॉल्यूशन दे दिया मैंने आपको। चलो सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस हैं, तो अच्छे से करना। यहाँ पे क्या बोला, वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 3। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट भी दे दी, राइट हैंड लिमिट भी दे दी, x इक्वल टू 3 दे दिया, मतलब f इक्वल टू 3 दे दिया 5, f इक्वल टू 3 दे दिया 5। करोगे क्या, बता दूं, शॉर्ट में बताऊं? आपको पता है, सॉरी, आपको पता है, इसका बता रही हूँ, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया। लेफ्ट हैंड एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, इसका मतलब एफ ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x। ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, दोनों के दोनों कंटिन्यूस हो जाएंगे एट f इक्वल टू 3। मतलब इसका कुछ वैल्यू और इसका वैल्यू तो आपको दे दिया 5, इन दोनों को इक्वेट करके a की वैल्यू, इन दोनों को इक्वेट करके कुछ और वैल्यू b की वैल्यू निकल जाएगी, आंसर खत्म। लॉजिक समझा एवरीबॉडी? लॉजिक समझा आपको? करना क्या इस क्वेश्चन में, समझ में आया? अभी लेफ्ट हैंड लिमिट में ऑब्वियसली तुम x लेस देन 3 वाला ये वाला इक्वेशन पुट करोगे, यहाँ पे ये जो इक्वेशन दी होगी ना इसके सामने, ये वाला इक्वेशन पुट करोगे। इसको और 5 को इक्वेट करोगे तो b निकल जाएगा, और इसको और इसको इक्वेट करोगे तो a निकल जाएगा, खत्म, डन। पार्डन, वापस से बता दूं? यस डियर, वापस से क्वेश्चन पूरा पढ़ो, पूरा क्वेश्चन, बस ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अभी तो तुम लोग सॉल्यूशन करने में एकदम तोड़ हो गए हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल इंपॉर्टेंट है, वापस से देख लेना। ए की बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ग्रेटर देन 3 मतलब राइट हैंड लिमिट, लेस देन 3 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। हमें हमेशा पता है लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x। ये जब इक्वल हो जाएगा हम बोलेंगे गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। लेकिन तुम करते क्या हो फाइनली, इस एफ ऑफ एक्स में 3 की वैल्यू तो पुट करते हो, तो कैन आई ऑल्सो से, अब यहाँ पे देखना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 दे दिया, मतलब एफ ऑफ 3 दे दिया तुम्हें 5 दिया, एफ ऑफ 3 5, और बोल रहा है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है मतलब ये दोनों इक्वल ही है भाई, ठीक है, इक्वल है। और तो और ये भी दे दिया कि एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5, तो इन दोनों को इक्वेट कर लो, इन दोनों को इक्वेट कर लेना किस एफ ऑफ 3 से। इसकी वैल्यू दे दी है 5, ये -3 वाला कौन सा है, ये इधर आप ये वाला इक्वेशन लगाओगे 2x² प्लस 3x प्लस b। अब यहाँ पे तुम 3 की वैल्यू पुट करोगे, लिमिट वही है x टेंड्स टू 3, तो 2 इंटू 3 3 का कितना हुआ 9, प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस b। ये और ये को इक्वेट करना और ये को इक्वेट करना, वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेट करेगा तो b आ जाएगा 9 टू द 18, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, ये 5 इधर आ जाएगा, तो 18 प्लस 9 माइनस 5 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कितना हो गया 4 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 22 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -22। समझ में आया b की वैल्यू -22 कैसे आई? चलो एक बार चेक कर ले। अब जैसे मैंने इन दोनों को इक्वेट करके निकाला ना b की वैल्यू, अब आप इन दोनों को इक्वेट करके a की वैल्यू निकालो, खत्म, डन एवरीबॉडी।
अरे कुछ तो क्वेश्चन खुद से करो, सारे के सारे मिसलेनियस एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाना है क्या? ये देखो b इक्वल टू -22 आया अभी। अब तुम क्या करोगे, ये देखो इन्होंने क्या किया, f इक्वल टू 3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट को लिया, फिर f इक्वल टू 3 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिया। वही मैंने आपको बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f इक्वल टू 3। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेना। इन दोनों को सॉल्व किया तो b इक्वल टू -22 आया, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हें a की वैल्यू आ जाएगी -1। यो एवरीबॉडी क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है? मैं बोल रही हूँ मेजॉरिटी बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में करना क्या है, दिया क्या है। एटलीस्ट तुम्हें ये सारी चीज़ें तो समझ में आ रही है ना, कब लिमिट और एफ ऑफ ए लेना है, कब LHL RHL लेना है, कब इन तीनों को इक्वेट करना है। यही मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है डियर, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब तो तुम्हें लिमिट चैप्टर पूरा सॉल्व करवाना सिखा देता है, ठीक है। क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ना, लिमिट चैप्टर तुम्हें अच्छा खासा सिखाएगा। ये जो चीज़ है यही इंपॉर्टेंट थी, ये एनालिसिस वर्क इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। डन, 100% श्योर? यस फातिमा, अच्छी तरह से क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये देखो इन दोनों को सॉल्व करके अपन ने आंसर निकाला आपका -22। अब इन दोनों को सॉल्व करके ले लो, वापस से 5 को राइट हैंड लिमिट के साथ सॉल्व करो। x के बदले में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 पुट कर देना, x के बदले में 3, देखो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद में आपने 3 पुट किया, a इसको सॉल्व किया, -1 आ गया, ठीक है। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट। ओके, वापस से सेम चीज़, कंटिन्यूस है वो x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 दिया है 2, ये दे दी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दे दी राइट हैंड लिमिट। सेम क्वेश्चन इसके जैसे क्या करोगे, वी नो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व, इन दोनों को सॉल्व, आंसर निकल जाएगा a और b का। डन एवरीबॉडी, क्लियर है? सेम क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट। चलो आ जाओ, आंसर ले लो एक बार। क्या बोला, कंटिन्यूस है वो, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट f0 के इक्वल है। तो इन दोनों को जब आपने सॉल्व किया तो आपको b3/2 आ गया। अब वापस से राइट हैंड लिमिट f इक्वल टू 0 के इक्वल है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करना आपको लिमिट चैप्टर सिखाता है, ठीक है। और अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा a 1/3। ले लो पूरा आंसर्स ले लो एट 1 पेज। थर्ड पार्ट यहाँ तक किया। लेफ्ट हैंड लिमिट और f0 को पुट किया अपन ने, इक्वेट किया, b की वैल्यू निकल गई 3/2। राइट हैंड लिमिट और f0 को इक्वेट किया, a की वैल्यू निकल गई 1/3। डन डियर, डन एवरीबॉडी, सिंपल था सम्स। यस, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मैं एक्सरसाइज में अपने कवर नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको बोला कि लास्ट रिविजन के लिए देख कर जाना, ठीक है। चलो तो गाइस, वी हैड फिनिश योर एंटायर चैप्टर नंबर 8 पूरी तरह, मिसलेनियस एक्सरसाइज सारे सम्स अपन ने कवर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस पार्ट 1। डन, यस। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।